क्या अपील करना चाहते हैं आप मऊ जनपद अपने घोसी लोकसभा की जनता से? मैं घोसी लोकसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं और ये उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने जिस अभिलाषा के साथ यहाँ के सांसद को निर्वाचित करने का काम किया उस विकट परिस्थितियों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उस अभिलाषा को पूरा करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा और जल्द ही आपके घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय के साक्षात्कार का ये भाग 2 है। यह लगभग 2 महीने पहले इनका साक्षात्कार इनके बलिया मोड़ स्थित आवास पर, जो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ लिया गया था, जो आज भी कारगर है और लोगों में एक अच्छा संदेश देता है। इसीलिए इसका प्रसारण किया जा रहा है। गोपाल राय ने बहुत ही बेबाकी से बोले हैं कि वे जनता के साथ खड़े हैं और जन कल्याणकारी कार्य में हमेशा समर्पित रहेंगे। आप लोग देखें इनका साक्षात्कार। भाई आपका गोपाल भाई, धन्यवाद। पहले तो मैं आप दोनों बंधुओं का स्वागत करूंगा कि आप हमारे कार्यालय पे आए। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। सांसद निधि समाप्त हो गई है जी, तो आप अपने जरूरतमंदों को, जनपद के घोसी लोकसभा के जरूरतमंदों को किस रूप में मदद करते हैं? 2-3 का खाली नाम बताइए। जैसे देखिए, यहाँ पहले बहुत से लोग आते हैं, मरीज जो पीड़ित हैं हॉस्पिटलों में यहाँ भर्ती होते हैं, उनको अपने निजी व्यवस्था से जो भी उनकी सहायता करनी होती है, धन की, आर्थिक रूप से उनका सहयोग। नहीं, वो तो आर्थिक के अलावा कुछ उसमें हो ही नहीं सकता है जी। और दूसरी मदद मतलब किस प्रकार की मदद? जैसे विकलांग, दिव्यांग और वृद्धा, इन लोगों की मदद आप किस तरह करते हैं? जो सरकार की योजनाएं हैं उसके लाभ कैसे दिलवाते हैं? एकदम हम लोग प्रयास करते। देखिए, अभी कितने लोगों को हमारे पास दिलवाया है? अभी मैं अपने कंप्यूटर ऑपरेटर से अगर आप कहें तो मैं सूची मंगा के दे दूं। नहीं, हमको सूची नहीं, परिणाम चाहिए। हमको लगभग 100 लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए यहाँ से लेटर लिखा है, जिसमें बहुत से लोगों के आ रहे हैं, धीरे धीरे ही आ रहे हैं। उनका जो प्रधानमंत्री राहत कोष से सहयोग किया जाता है वो किया जा रहा है। जैसे जो विकलांग अगर हमारे यहाँ जाता है कि नहीं हम भूखे हैं, तो आप चलिए देखिए मेरे नीचे चावल रखा हुआ है, उसको हम चावल दिलवाते हैं। कुछ आर्थिक सहयोग भी करते हैं कि भाई जाओ खाओ, अभी सांसद जी नहीं। इस जनपद की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है? देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ जो आपको समझ में आएगा वही सांसद का ही बयान हो, समझा जाएगा। जी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ जो बंद पड़ी मिलें हैं इनको चलवाया जाए। जब यहाँ की बंद पड़ी मिलें चलेंगी तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। चलिए, वो तो लंबे समय की बात है। यहाँ की गंदगी आपको तकलीफ नहीं देती है? निश्चित तौर पर देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? अब जो भी जिम्मेदार हो उसका नाम लेकर बताइए, कौन है इसका जिम्मेदार और किसका बनता है कर्तव्य? देखिए, कर्तव्य तो इस देश के सभी नागरिक का बनता है। नहीं, मेरी बात सुनिए। कर्तव्य तो आपका भी बनता है, हमारा भी बनता है। सफाई के लिए हम लोग पहले स्वयं जागरूक हों। अगर हम अपने आस पड़ोस की सफाई नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति को खाली निर्धारित करके कि नहीं फलाना अगर उस पद पे है तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, तो हम इस अपने सफल नहीं हो पाएंगे। अगर इस भारत को विश्व गुरु बनाना है तो निश्चित तौर पर इस देश के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, जागरूकता के साथ देश हित में काम करें। अच्छा, ये नगर पंचायत, नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सफाई के मामले में? मैं निश्चित तौर पे ईओ और चेयरमैन साहब को खास तौर से, जो भी इस जिले में नगर पंचायत और नगर पालिका है, उनके चेयरमैन बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि आपको जनता ने जिस विश्वास के साथ चुना है, आप उनके विश्वास को कायम करने का प्रयास करें, जिससे जनता को आने वाले समय में जनप्रतिनिधियों पर विश्वास स्थापित हो। क्योंकि एक आदमी पर अगर जनता विश्वास करती है तो उसकी शंका सारे जनप्रतिनिधियों पर होता है। तो अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता ने जिस अभिलाषा के साथ आपको जिम्मेदारी दी है, आप उसके लिए अपना 100% देने का प्रयास करें। अच्छा, ये जो विजय राजभर जी हैं, जो घोसी के विधायक हैं, उनको आप जानते हैं? मैं बहुत उनके बारे में नहीं जानता हूँ। बारे में नहीं, उनको जानते हैं? सिर्फ ये जानता हूँ कि घोसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विजय राजभर। इसके पहले वो क्या थे आप जानते हैं? नहीं, मैं पहले ही आपको बताया कि मैं बहुत उनके बारे में नहीं जानता हूँ। अच्छा, यहाँ के कितने जनप्रतिनिधियों को आप जानते हैं? अब जो यहाँ के जो जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि मैं सबको जानता हूँ। एक दो लोगों का नाम बता दीजिए। दारा चौहान है, क्या है? दारा चौहान मंत्री हैं, वन मंत्री हैं। श्री राम सोनकर पूर्व मंत्री हैं और यशवंत सिंह हैं जनप्रतिनिधि जो है, उनको मैं नाम से जानता हूँ। और उर्मिला जायसवाल है जो यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष है। स्टाइल है। आप लोग देख रहे हैं जंगल की आवाज।
ये जनगण की आवाज़ किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा, किसी से कोई रिश्ता नहीं करेगा। जितना जनता के हित की बात होगी उतना ही बात करेगा। मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, किसी बनाए हुए नियम कानून का पालन करने में मैं लापरवाही किया हूं, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं। आप लोगों ने गोपाल जी को सुना, जो युवा सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर हैं, धीर वीर हैं, और इनके जवाब को आप लोगों ने अगर सच माना है, इन्होंने सच बोला है, तो उस पर भी अपना उत्साहवर्धन जैसा शब्द दीजिएगा, और इन्होंने झूठ बोला है तो कमेंट करके इनको मार्गदर्शन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार कीजिए। क्या अपील करना चाहते हैं आप मऊ जनपद अपने घोसी लोकसभा की जनता से? मैं घोसी लोकसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं, और ये उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने जिस अभिलाषा के साथ यहाँ के सांसद को निर्वाचित करने का काम किया, उस विकट परिस्थितियों में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उस अभिलाषा को पूरा करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा, और जल्द ही निर्वाचित किया है बिना देखे। आपने बोला बिना देखे, क्या अतुल राय जी को देखा नहीं है यहाँ की जनता ने? नहीं, चुनाव लड़ने के दौरान जनता ने देखा था। मैं बात आप समझिए, मैं जनता को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि हम क्या थे। नहीं, आप जो शब्द कहें उसका जवाब चाहिए कि बिना देखे, उन्होंने देख करके वोट दिया। यह साक्षात्कार कई महीने पहले का है। इस साक्षात्कार में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण श्रीवास्तव जी ने मेरा सहयोग किया है।